नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव की जो सरगर्मियां हैं चरम पर हैं। राज्य में पहले चरण में 6 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होना है और इस वोटिंग के मद्देनजर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अपनी तैयारियां तो तेज कर ही रखी हैं, साथ साथ बड़े नेता भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी दौरे हो रहे हैं और बीते 3 दिनों में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृश्य बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश पहुंचे थे। उन्होंने जबलपुर में रोड शो किया है। जो 6 सीटें हैं जहां पर पहले चरण में वोट डाले जाने, उसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल है। महाकौशल का जो क्षेत्र है जहां प्रधानमंत्री आए थे रविवार को, वहां से लगी जो सीट है, जबलपुर से लगी, जबलपुर आए थे, रोड शो किया था, उससे लगी सीटें हैं मंडला है, बालाघाट और छिंदवाड़ा है। साथ साथ सभी 6 सीटें महत्वपूर्ण हैं और उनके ठीक बाद, प्रधानमंत्री के रोड शो के ठीक बाद सोमवार को राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इन्हीं महाकौशल क्षेत्र का दौरा किया है और वो मंडला और साथ साथ शहडोल सीटों पर प्रचार के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने सिवनी में भी एक चुनावी सभा की है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इसमें ऐसे हालात हैं कि यदि हम इसको 2019 के चुनाव को देखें तो 2019 के चुनाव में इन 6 सीटों में 5 भारतीय जनता पार्टी के पास थी और सिर्फ एक छिंदवाड़ा भर कांग्रेस को मिल पाई थी। तो यहां दांव पेंच चल रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि ये जो सीटें हैं, खासकर मंडला, शहडोल और जिस क्षेत्र में वे पहुंचे थे कल प्रचार के लिए, और अभी आज सुबह सुबह में रवाना हो पाए हैं। दरअसल उनके जो चॉपर था उसका फ्यूल खत्म हो गया और फ्यूल भोपाल से जब तक पहुंचता तब तक शाम हो चुकी थी और जो प्लेन, उनका जो चॉपर था उड़ने की स्थिति में नहीं था। तो रात उन्होंने शहडोल में बिताई है और आज सुबह वे उमरिया होते हुए वो अपने वापस अगले गंतव्य के लिए उड़ गए। और उन्होंने सुबह वहां से रवाना होने के पहले ट्राइबल, एक जो महिलाओं का हुजूम था, जो महुआ बीनते उन्हें जंगलों में नजर आया था, क्योंकि बाय रोड पहुंचे थे शहडोल से उमरिया, तो वहां रुके थे। उन्होंने वो महुआ बीनने में एक जो होता है वो भूमिका अदा की थी, साथ साथ महुआ खाकर देखा था, मुलाकातें की थी। राहुल गांधी को अब ध्यान होगा कि वे बहुत सतत यात्राएं कर रहे हैं। उनकी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, फिर उसके बाद उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2 किया, उसमें न्याय जुड़ा। और राहुल गांधी जब कल ये जो महाकौशल का क्षेत्र है वहां चुनाव प्रचार के लिए अपने उम्मीदवारों के पक्ष में एक प्रचार के लिए पहुंचे, तो उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने जो न्याय पत्र जारी किया गया है कांग्रेस की ओर से और कुछ 25 गारंटियां दी गई हैं, वो सारी की सारी गारंटियां वोटरों के बीच गिनाई है। और इसके अलावा जो एक बड़ा दांव खेला है, उन्होंने ये दांव खेला है कि 50% से ज़्यादा जिस क्षेत्र में आदिवासी हैं वहाँ कलेक्टर नहीं बैठाया जाएगा यदि हमारी सरकार आई। अभी दूर की कौड़ी है ये, केंद्र में भी अभी सत्ता में आना है, यदि आती है, जिस तरीके से संघर्ष है इंडिया अलायंस का और क्या कुछ मिलता है क्या कुछ होता है वो तो बात की बात होगी। उन्होंने ये दांव खेला है कि हमारी सरकार कभी बनी। अभी तो मध्य प्रदेश के चुनाव को संदर्भ को भी देखें तो अभी 2023 में ही सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में चुनाव 2028 में होगा। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ से एक निशाना देश भर के लिए हम कह सकते हैं साधा है कि जिन भी क्षेत्रों में 50% से ज़्यादा आदिवासी हैं वहाँ हम कलेक्टर नहीं बैठाएंगे, उसकी जगह जो 6ठी अनुसूची लागू होगी, यानी शासन कलेक्टर का नहीं एक स्थानीय समिति का होगा जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़ा और सामान्य वर्ग के लोग होंगे। ये एक बड़ा दांव है, इस तरीके का दांव है। देखिए मध्य प्रदेश में जो ये 6 सीटें हैं पहले दौर में जहां वोट डाले जा रहे हैं, इन क्षेत्रों में कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। 2014 या 2019 के लोकसभा चुनाव को उठाकर देखें तो इन 6 सीटों में 5 भारतीय जनता पार्टी के पास, 14 में भी थी और 19 में भी थी। महज एक सीट छिंदवाड़ा भर, चाहे वो 2014 का चुनाव और चाहे 2019 का हो, वो मिल पाई थी। इस बार भी राहुल गांधी का प्रयास ये है कि छिंदवाड़ा तो जो है वो मिले सो मिले, वहां कमलनाथ और नकुलनाथ की साख दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी ने विवेक बंटी साहू को उतारा है मैदान में, युवा नेता है
मुकाबले के लिए, और वहाँ बड़ी तोड़फोड़ चल रही है। हमने इसके पहले भी 4 PM में दर्शकों को रिपोर्ट किया है कि क्या कुछ नज़ारा है छिंदवाड़ा का, वो आपको ध्यान है, इसलिए उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ जो दृश्य बन रहा है उसमें कांग्रेस दावा कर रही है कि हम इस सीट को नहीं खोने वाले हैं, हम जीत के दिखाएंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी सीट को भी हासिल करने के लिए पूरे जतन कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास जो मैंने कहा खोने के लिए कुछ खास नहीं है, और यही दांव राहुल गांधी ने खेला है। और जो खबरें निकल कर आती हैं, मंडला जो सीट है, मंडला सीट पर फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मोदी मंत्रिमंडल में भी हाल ही में थे। उन्हें विधानसभा चुनाव में जब उतारा गया था तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था सांसद पद से, मंत्री पद उनका चला गया था। वे पुनः मैदान में, और उनके सामने कांग्रेस ने ओमकार सिंह मरकाम, अपने विधायक जो 2023 में जीत के आए, उनको उतारा है। और वहाँ पर कांग्रेस की सख्त नज़र है, उस पर निगाह बनाए हुए है। साथ साथ सीधी शहडोल के लिए भी संघर्षरत है। और जबलपुर में जो प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, उस रोड शो के पहले विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने यहाँ एक शो किया था, और उस शो को जबरदस्त रिस्पांस मिला था, भीड़ के मान से हिट रहा था, ऐसा माना गया था। हालांकि उस प्रोपोर्शनेट सीटें नहीं मिल पाई थी विधानसभा के चुनाव में, लेकिन कुछ सीटों पे वापसी कांग्रेस ने की थी, कुछ एक आध नई सीट भी जीतने में इस क्षेत्र में सफल हुई थी। तो कुल मिलाकर एक जो चुनावी माहौल है, जो दांव पेच है, वो पूरे चरम पर है। और इस वक्त आज जब पुनः मोदी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, अब उनके नज़र में बालाघाट सीट है। देखिए, मध्य प्रदेश में भले ही 2014 में 29 में से 27 सीटें बीजेपी ने जीती हों, फिर उसके बाद 2019 में 28 सीटें जीती हों, और ये जो सीटें हैं जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आ जा रहे हैं, बालाघाट आ रहे हैं, ये सीट भी पिछले चुनावों में बीजेपी के पास थी। अब बीजेपी के पास सीट थी तो कहीं ना कहीं चिंता है। इस बार जो बालाघाट में भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला, अपने पुराने सांसद जो थे उनका टिकट काटा गया, उसकी जगह डॉक्टर भारती पारदी को टिकट दिया है। एक ऐसी नेता है जिन्हें पार्षद हैं, वो अभी मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हैं, और उन पार्षद को सीधे सांसद का टिकट दिया गया। तो वहाँ भी किला लड़ाया जा रहा है। वहाँ से जो खबरें आ रही हैं ठीक नहीं है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहाँ पहुँच रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का 2023 का विधानसभा का संकल्प पत्र था, उसमें कहा गया था कि धान की एमएसपी बढ़ाई जाएगी, गेहूं की एमएसपी बढ़ाई जाएगी, उस पर अमल नहीं हो पाया है। और वहाँ धान एक बड़ा इशू है, निकल कर आ रहा है कि वहाँ जो खबरें निकल कर रही हैं उसमें कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारती पारदी को बैरंगल उठाया जा रहा है, घुसने भी नहीं दिया जा रहा है, उनसे हिसाब मांगा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हिसाब मांगा जा रहा है। वहाँ प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री थे, मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान मिला हुआ था, अभी तो वे मोहन यादव सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, वे वहाँ किला लड़ा रहे हैं। लेकिन कठिनाइयाँ पेश आ रही हैं, और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बालाघाट में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। वहाँ डॉक्टर भारती पारदी सीधे केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है, वहाँ उसको उनको टिकट बड़ा विस्मय हुआ था कि ये नाम कहाँ से निकला, कैसे आया। जो मोदी शाह जिस तरीके से अपनी जेबों से मुख्यमंत्री निकालते हैं या नाम देते हैं, वैसे ही कुछ दृश्य वहाँ बना है। और वहाँ सम्राट सारस्वत ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये कांग्रेस के पूर्व विधायक और दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रहे थे जब 1993 से 2003 के बीच सत्ता थी कांग्रेस के हाथों में मध्य प्रदेश की। तो अशोक सारस्वत पूर्व विधायक उनके सुपुत्र हैं। और साथ साथ यहाँ एक संघर्ष थोड़ा इसलिए कठिन हो रहा है बीजेपी के लिए कि कंकर मुंजारे भी उतरे हुए हैं। वो निर्दलीय सांसद रहे हैं बालाघाट से, और निर्दलीय सांसद रहने के अलावा अभी उन्हें बहुजन समाज पार्टी से टिकट दिया गया, और उनकी पत्नी कांग्रेस से विधायक हैं। और इसी सब के चलते उन्होंने अपना घर छोड़ा है कि उनकी पत्नी कांग्रेस के टिकट से विधायक हैं और उन्हें बसपा से टिकट मिला है। तो दोनों पति पत्नी फिलहाल अलग हैं, अपने अपने दलों के लिए प्रचार करें। तो एक दिलचस्प, एक रोचक सा दृश्य बालाघाट में बना हुआ है। माना यह जा रहा है कि वहां इस बार आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। भले ही वहां चुनाव ये बताया जा रहा है मोदी वर्सेस अन्य है, उसमें कोई स्थानीय मुद्दे काम बहुत कर नहीं रहे हैं, प्रदेश के मुद्दे कोई काम कर नहीं, बल्कि प्रदेश के मुद्दों को लेकर तो विरोध है। जैसा मैंने कहा कि धान की एमएसपी को लेकर बैरंग लौटा रहे हैं, पूछा जा रहा है कि कहाँ है। और भी कई जो मध्य प्रदेश सरकार के वादे हैं उससे भी कहीं पूछा जा रहा है, और केंद्र के भी कुछ वादे और जो उनकी संकल्प रहे थे पिछले चुनाव में उसको लेकर भी सवाल हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किला लड़ा रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं आज। उनको कहीं जो भी कोर कसर है उसको पूरा करने का बीजेपी या उनके दल की ओर से प्रयास है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके पहले
बनाते वक्त तक मोदी नहीं पहुंचे थे। 2:30 बजे के लगभग उनकी सभा होनी है, तो वहाँ तैयारियाँ पूरी हो चुकी, मंच सजा हुआ है और इस समय वहाँ जो बीजेपी की ओर से प्रचार प्रसार मंच से हो रहा है अपने प्रत्याशी के लिए, तो वो सीट है। फिर इसके अलावा यदि हम जबलपुर देखें तो जबलपुर में आशीष दुबे हैं बीजेपी के युवा प्रत्याशी, उनके सामने दिनेश यादव हैं, इनके बीच मुकाबला है। और शहडोल में हिमाद्री सिंह वर्सेस फंदेलाल मार्को है। हिमाद्री सिंह पुरानी सांसद हैं और उनके सामने फंदेलाल मार्को कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। साथ साथ सीधी में डॉक्टर राजेश मिश्रा ये बीजेपी के प्रत्याशी, उनके सामने कमलेश्वर पटेल, ये कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं और साथ साथ दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे इंद्रजीत कुमार पटेल के ये पुत्र हैं। कई बार इंद्रजीत कुमार पटेल क्षेत्र में यहाँ विधायक का चुनाव जीतते रहे इसी जिले से, और कमलेश्वर पटेल भी लगातार चुनाव जीते हैं, लेकिन सांसद के जो टिकट पर चुनाव उनका बड़ा रोचक सा बना हुआ है। वहाँ क्या कुछ कर पाते हैं, वहाँ जातीय समीकरण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर पहले दौर की जो 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों पर कई सीटों पर पेंच फंसे हुए हैं। अब मोदी का चेहरा कितना काम करता है, क्या कुछ उनका करिश्मा रंग लाता है, ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद साफ होगा। मैंने जैसा कहा, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जितना खोना था वो खो चुकी है। जो चरम रहा है वो 2019 में 28 सीटों की हार रही है, छिंदवाड़ा भर उसके पास थी, बाकी सब सीटें हारी थी। तो अगर जो भी सीटें बढ़ती हैं, यदि 1 से 2 होती हैं, 2 से 3 होती हैं, 3 से 4 होती हैं और इससे ज़्यादा भी होती हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए कि 1 सीट थी, अगर 2 जीते तो 100% सफलता, 3 जीते तो 200% सफलता। तो इस तरीके का दृश्य है और अभी ये शुरुआत है मध्य प्रदेश में। पहले दौर का ये जो दृश्य था वो हमने आप तक पहुंचाया। हम फिर किसी नए विषय, नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने मध्य प्रदेश के चैनल के ज्वाइन का बटन दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हर खबर हमारी वक्त पर मिल सके। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।